पूछा था कि क्या पूछा था उन्होंने कि हाँ, व्हाट आर द थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट्स यू मोर। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होता है। तो अभी रचना ही ऐसी हुई है जैसे ब्राह्मण मतलब उपनिषद बोलते हैं, छांदोग्य उपनिषद ने कहा है कि एकम इवे द्वितीयम सता। एक मतलब एक ने सोचा कि मैं मेनी फोल्ड हो जाऊं और मैनिफेस्टेशन रचना चालू हुई। पर साथ में उन्होंने अपनी पावर माया को भी फ्री हैंड दे दिया कि उनका काम रहा माया का कि जितनी भी रचना हुई है उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहो। तो ये माया क्या है? ये हमारी पांचों इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट है वो माया ही है। हम आंखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और मुंह से हमारी वाणी बोलती है और कान से हम सुनते हैं। ये सबका हमारे मन पे प्रभाव आता है और फिर मन उसकी वो अपनी दुनिया में विचरण करता रहता है। मन जैसा मन की कंपैरिजन बंदर के साथ हुई है कि बंदर जैसे आप मंकी के वीडियो देखना, कभी कभी मैं प्राणियों के वीडियो देखती हूँ और आनंद लेती हूँ यूट्यूब पे। छोटे मंकी के बच्चे का या छोटे डॉगी का या छोटे बिल्ली का कैसे ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही वो बिहेव करते हैं। पर मंकी का तो सबसे ज्यादा रेस्टलेस होता है। तो माइंड सबसे ज्यादा रेस्टलेस है क्योंकि वो सबसे ज्यादा माया का प्रभाव इंद्रियों के जरिए मन पे आता है और मन अपना भागता रहता है। हम आज बहुत लोग वेबिनार में बैठे होंगे फिर भी उनका मन कहाँ कहाँ होगा। 100% वेबिनार में कितने लोग हैं? आप अपना मंथन करना कि मैं क्या 100% वेबिनार को अटेंड कर पाया। अगर आपने 100% अटेंड किया ना तो वो पूरा रिसीवर ऑन होता है और आपके अंदर कंप्यूटर में वो पूरा फीड हो जाता है। जैसे मैंने वो आर्किमिडीज का एग्जाम्पल दिया कि वो 100% वो क्वेश्चन में घुस गए जो राजा ने पूछा था कि क्या ये क्राउन प्योर गोल्ड से बना है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, वो उसके अंदर इतना घुस गए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन्होंने इन्वेंट किया। तो जब आप ये माया से ऊपर उठते हो, इसीलिए मैंने मेरी पीएचडी थीसिस में एक सेंटेंस लिखा और ये माया पे इतना डिस्कशन हुआ, इतने शास्त्र की रचना हुई है, द्वैत और अद्वैत पे इतनी चर्चा हुई है कि व्हाट इज माया। माया मतलब माया खुद एटर्नल है क्योंकि वो ब्रह्मन की पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की पावर है। वो हमेशा रहेगी, उसका अस्तित्व कभी नहीं जाएगा। पर उसके मैनिफेस्टेशंस पेरिशेबल है। तो आपको माया के प्रभाव से स्वयं उठना है। आप बोलो माया ही खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम 3 घंटा मूवी देखने जाते हैं तो मूवी भी तो माया ही है, हमारी क्रिएशन क्रिएट की हुई ह्यूमन क्रिएटेड माया है। तो हम मूवी में इतने एब्सॉर्ब हो जाते हैं कि उसमें ट्रेजेडी सीन है तो काफी लोगों के आंख में आंसू आ जाता है, हॉरर सीन है तो वो इतना डर अंदर बैठ जाता है कि पसीना पसीना हो जाता है और भी इफेक्ट आती है। अगर इतना कॉमेडी है तो हंस हंस के पेट दुखना शुरू हो जाता है। तो वो 3 घंटा हम क्यों वो मूवी को एंजॉय करते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही मिनिएचर रूप हम लोग क्रिएट करते हैं। पिंडे ते ब्रह्मांडे या ब्रह्म मतलब जो हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। जो कंप्यूटर की रचना हमने की क्यों कर पाए? क्योंकि एक कॉस्मोस कंप्यूटर भी चल रहा है। वो कॉस्मोस कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि वो कभी फ्लॉप नहीं होता। ह्यूमन कंप्यूटर फिर भी फ्लॉप हो जाता है। पर रचना दोनों की सेम है कि फ्लॉपी डिस्क में आपने जो प्रोग्राम फीड किया है अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करता है। ऐसे कुदरत ने हमारी फ्लॉपी डिस्क में जो फीड किया है अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला हो तो माया का मैनिफेस्टेशन है और हमारा इंद्रियों के जरिए उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति साधना करके यम नियम का पालन करके आहार विहार की शुद्धि करके संयम के एक एक इंद्रियों को संयमित करता है। अभी आपको कान को संयमित करना हो तो कैसे करोगे? आप कोई एकांत जगह पे बैठ के साधना करना पसंद करोगे। योग में निस्पंद भाव है। जो योगा जिन्होंने ये सोनी जैसे योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया उनको मालूम होगा निस्पंद भाव में क्या है। हम ऐसी साधना करते हैं कि क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा मरमरिंग भी चालू है,
मैं सिखाती थी कि तुम ऑफिस में भी बैठे हो, लंच आवर में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कि इतनी आवाज में से आप एक ही साउंड को फोकस करो और उस साउंड के साथ अपने आप को अट्यून करो। तो आप इतना अट्यून हो जाओगे कि धीरे धीरे बाकी साउंड आपके लिए इनऑडिबल हो जाएगी। तो ये है ईयर, मतलब ये इंद्रियों को आपने संयमित करना सीखा। आंख को संयमित करना है, मतलब जो देखते हो उसको संयमित करना है, तो उसके लिए है त्राटक, कि आप त्राटक करते करते आप अपने विजन को इतना फोकस कर देते हो कि आपको जो देखना है वो ही देखोगे, इर्द गिर्द आपकी नजर नहीं जाएगी। फिर आपकी दृष्टि वो अर्जुन की तरह हो जाएगी कि वो एग्जाम्पल है कि द्रोणाचार्य जब भी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने एक पक्षी को झाड़ पे लटकाया था, लकड़े का पक्षी था। तो पहले युधिष्ठिर का टर्न आया, बोले क्या दिख रहा है, बोले पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रहा है, बोले जाके बैठ जा। फिर दुर्योधन को पूछा, उसने भी सेम जवाब दिया, आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे इतने पत्ते दिख रहे हैं, बोले जाके बैठ जा। तीसरे को पूछा, बोले डाली दिख रही है, दे, बोले जाके बैठ जा। ऐसे करके सब स्टूडेंट एक एक करके उन्होंने धनुर्विद्या का प्रयोग ही नहीं करने दिया, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज दिख रही थी, लक्ष्य लक्ष्य के अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा था। अर्जुन का टर्न आया, अर्जुन को बोला क्या दिख रहा है, बोले पक्षी की आंख दिख रहा है, बोले तीर चला। तो ये क्या, तो उसने इतनी साधना करके अपनी आंख को, मतलब अपने विजन को इतना संयमित कर दिया था कि वो लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गया था। आप इंद्रियों को संयमित करते हो ना, तो आपका मन भी संयमित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन की लगाम इंद्रियों के हाथ में है। तो ये है, फिर मौन है, वाणी को संयमित करना, मौन साधना करो। हाँ, 1 घंटा मैंने नियम लिया, कुछ भी हो जाए मैं बोलूंगी नहीं। तो ये आपका धीरे धीरे 1 घंटा, पहले आधा घंटा, 1 घंटा, फिर धीरे धीरे हम सर्टेन आवर्स, फिर एक दिन, ऐसे आप साधना करो। तो ये मौन साधना मतलब वाणी को संयमित करना, फिर ये नोज को संयमित करना, फिर वो तो मन को संयमित करता है, तो वो आप गंध को संयमित कर सकते हो, कि फिर आप इतना मन को ट्रेन करते हो कि मैं पर्टिकुलर गंध को ही ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो फिर आप अपने चित्त को, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये आपकी साधना है कि माया और उसके मैनिफेस्टेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, टोटली डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रचना ऐसी हुई है। आपको धीरे धीरे संयम करके, एक एक इंद्रियों को संयमित करके आपको संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तब जाके आप माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। अभी इसके लास्ट में एंड करती हूँ, माया का प्रभाव कैसा होता है, एक छोटी सी रियल स्टोरी से। एक अमेरिकन ट्रेनर हो गया, बहुत मैंने वो प्रिंट मीडिया में ही पढ़ा है, मैं कभी उनको मिली नहीं हूँ, पर मैंने ये सब, मैंने बोला ना पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। एंड्रू कार्नेगी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, तो वो भी मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, उनका बहुत सारा बिजनेस भी था, ही वाज एन वेरी गुड बिजनेसमैन। इतना वो काम करते थे, इतना काम करते थे। एक दिन वो अपनी ऑफिस में बैठे थे, और उनकी केबिन के चेंबर का दरवाजा वो कांच ग्लास का था, तो सामने से एक युवक गुजरा, उनको लगा कि बहुत फेमिलियर है, बहुत फेमिलियर है, पर उनको याद नहीं आया कौन है। तो उन्होंने सेक्रेटरी को पूछा, अभी कौन पास हुआ। तो सेक्रेटरी हक्का बक्का रह गई, बोले क्या जवाब दूं। फिर थोड़ी देर उसने अपने आप को संभाला और फिर बोला, सर वो आपका सन था। तो वो मुस्कुराए, बोले मैं सुबह जल्दी निकलता हूँ तो बच्चे सोते रहते थे, और मैं जब भी रात को घर पहुंचता था तभी बच्चे सोते रहते थे, और मैं बिजनेस में इतना बिजी रहा कि मुझे कभी बच्चों के साथ आउटिंग, फैमिली टाइम मैंने कभी बिताया ही नहीं। तो ये बच्चे कब इतने युवान हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। वो ही एंड्रू, मतलब वो जब प्यून ऑफिस खोल जब एंटर होता था, तो वो सर एंड्रू कार्नेगी को अपनी चेंबर में बैठा पाता था। सारा स्टाफ शाम को निकल जाता था, फिर भी वो रात देर तक अपनी ऑफिस में बैठे रहते थे, इतना काम करते थे। आखिर में तो हर एक को एक दिन ऊपर जाना ही है, ये जीवन का अंत है। उनका अंतिम समय आया, उन्होंने सेक्रेटरी को पूछा, मेरी फाइल कॉल, अकाउंटेंट को बुलाया और बोले मैं कितनी संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ। बोले सर, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, 10 अरब डॉलर आप छोड़ के जा रहे हो। तो फिर वो एकदम उदास हो गए, बोले सर आप उदास क्यों हो गए।
बोले मेरा टारगेट तो $100 अरब कमाने का था, मैं अभी $10 अरब ही इकट्ठा कर पाया, मतलब इतना बड़ा लूजर होके जा रहा हूँ कि $90 अरब डेफिसिट रहा। अभी आप इस व्यक्ति को क्या बोलोगे, इस घटना को आप क्या इवेल्युएट करोगे कि इतना इंसान पैसे कमाने में, सक्सेस के पीछे, बिजनेस एक्सपांशन में इतना लगा रहा कि जाते हुए भी उसको एक सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं है, किंतु ये भावना है कि आई एम अ लूजर एंड विद दैट फीलिंग इज गोइंग। तो क्या बोलोगे आप कि यही अक्सर है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। अभी किसी का फोन आया, बोले माय मदर इन लॉ की मदर इन लॉ 92 इयर्स की है, बोले गुरु माँ क्या करे, दशहरा के दिन सब फूड पैकेट्स आए, क्योंकि इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई सोसाइटी में पार्टी नहीं थी, खाली फूड पैकेट्स भेजे गए। बोले किसी ने होममेड बनाए थे सेलिब्रेशन, दशहरा सेलिब्रेशन के लिए, तो उसमें इडली चटनी था, बोले वो चटनी शायद प्रॉपरली नहीं बनाई होगी, तो उनको लूज मोशन हुए, टाइफाइड हो गया। फिर भी बोले, फिर न्यूमोनिया हो गया, फिर भी बोले वो रो रही थी, डॉक्टर को हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही थी आई वांट टू लीव मोर, मैं देखना चाहती हूँ मेरे पोते की सगाई, अरे जनोई बाकी है, फिर मैं पोता को बड़ा होत के देखना चाहती हूँ, मुझे अभी नहीं मरना है। और बोले इतना खाने पीने का भी शौक है, बोले बोलती है ड्राई फ्रूट्स दो, मैं अच्छी हट्टी कट्टी हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो मुझे इतनी हंसी आई कि सेटिस्फेक्शन हैज नथिंग टू डू विद द व्हाट एज यू हैव रीच। अगर लोग बोले कि मैं जीवन में ये अचीव कर लूं, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन आपको लाना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन भर संयम की साधना करनी पड़ती है। अगर आपने जीवन भर उस साधना नहीं की, कितना भी आपने अचीव किया, यू विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड विद द लूजर फीलिंग, क्योंकि सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। तो लगेगा मैंने ये अचीव नहीं किया, ये अचीव नहीं किया, ये अचीव नहीं किया, मतलब आधा ग्लास खाली है, उसी पे आपका ध्यान रहेगा। तो इससे बड़ा सोचिए, डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है लाइफ में। इस तरह से तो गरीब में और तवंगर में फिर क्या फर्क रहा? एटीट्यूड, मतलब वो एटीट्यूड ही है ना, इंसान का एटीट्यूड है कि जो उसको लूजर या विनर बनाता है। एक्चुअली देयर शुड बी अ सेंस ऑफ संतोष, सेटिस्फेक्शन, जिसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। तो ये सिर्फ समझ से आते कंटेनमेंट, बाकी तो डिजायर्स आर एंडलेस, इट कैन नेवर बी सैटिस्फाइड, नेवर। इसीलिए तो पहले के वर्णाश्रम में वन प्रस्थाश्रम शुरू होता था, स्वयं ही सब कुछ त्याग के, महल भी होता था तो त्याग के जंगल में जाके तपस्या करते थे, बोले एक ना एक दिन मृत्यु हमसे ये सब छीन ले, उससे अच्छा हम ही उसका त्याग करें। जैसे बहुत अच्छी स्टोरी ये लास्ट ये थर्सडे को आई थी, ओशो रजनीश के बारे में थी। किसी ज्योतिष ने उनका प्रेडिक्शन किया था कि आपकी उम्र सिर्फ 7 साल है, तो बोले कुंडली इस बच्चे की हम 7 साल के बाद बनाएंगे, तो क्योंकि ये बच्चा अगर ज्यादा नहीं जीने वाला तो वो कुंडली बना के क्या मतलब है। अभी जिस ज्योतिष ने परिवार तो बेचारा टेंशन में आ गया, बोले बच्चा 7 साल ही जिएगा, पर बच्चा तो बच्चा था, वो तो अपनी मस्ती में जी रहा था, 7 साल पूरे होने का है। मालूम पड़ा ज्योतिष गुजर गया, बच्चा जी गया। बाद में वो बच्चे ज्योतिष के बेटे को बुलाया, तो उसने बोला अरे इसको हाँ, हर 7 इयर्स में उसको मृत्यु का योग है। बोले उसने कुंडली बनाई, पर बोले हर 7 इयर्स की कुंडली बहुत अजीब है, हर 7 इयर्स के बाद मृत्यु का योग है, मतलब भारी टाइम आएगा। तो जैसे 7 साल पूरे होने का है, फिर परिवार चिंतित कि फिर कुछ होगा, और कोई मर जाता था, ये बच जाता था। ऐसे करते तीसरा फेस आया, तब तक वो 21 साल के हो गए थे। इस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि हर टाइम में हर 7 साल के बाद इतना टेंशन भोगना कि मैं मृत्यु का योग नजदीक आ रहा है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तो बोले मृत्यु मेरे को आगोश में ले, उसके पहले मैं खुद पहले मृत्यु को इनवाइट करता हूँ। बोल के 21वें साल में वो बोले कि मैंने खुद परिवार को बोला कि बहुत हो गया अभी ये डर, मैं ही खुद मृत्यु को वेलकम करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरे को कोई एकांत जगह में जाने दो। बोल के वो शिव मंदिर में चले गए, उन्होंने पुजारी को बोला मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं वो एक एकांत जगह थी, सुनसान जगह थी, वो अकेले उसमें, बोले मैं रहना चाहता हूँ, आप जरूर पड़े तो खाली मुझे 2 टाइम का खाना पहुंचाना, मैं यहीं रहूंगा।
फिर वो मंदिर में बैठ गए। फिर बोलते हैं कि एक दिन सांप आया, सर्प आया, तो वो लेटे रहे, वो देखते रहे कि हाँ हो सकता है सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होने वाली होगी। तो वो लेटे रहे और बिल्कुल मूवमेंट नहीं की, तो सर्प उनके ऊपर से गुजर के निकल गया। तो उन्होंने एहसास किया कि वो कुछ दिनों मृत्यु की राह में वहां रहते रहते उनकी इंटरनल अवस्था ऐसी हो गई कि वो मृत्यु का डर उनके अंदर से निकल गया। और जब मृत्यु का डर निकल गया तो उनको बहुत कुछ एहसास हुआ, समथिंग अंदर से जागरूक हुआ, और वो व्यक्ति आगे चल के एक स्पिरिचुअल एंटिटी बना। तो लोग डेथ से, मृत्यु से क्यों डरते हैं? इट इज अ फियर ऑफ अननोन। पर एक्चुअली अगर एक दिन मरना ही है, इस सत्य को तुम स्वीकार लो। हो सकता है ये दिन मेरा लास्ट डे हो सकता है ये पल जो मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी लास्ट पल हो। कोई भी नहीं जानता कब वो लास्ट मोमेंट आएगा। पर मैं जो जी रही हूँ, जितने भी पल जी रही हूँ, क्यों ना बेस्ट जीऊं, क्यों ना एक डिग्निफाइड लाइफ जीऊं, और ऐसी लाइफ के मृत्यु मुझे आगोश में लेने के बजाय मैं मृत्यु को वेलकम करूं। तो ये अगर जीवन का एटीट्यूड हो जाएगा, तो कितने भी आपके क्या आप बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हो वो वैल्यू नहीं है। आपका क्या व्यवहार है, आप कौन से कर्म की बैलेंस पृथ्वी पे छोड़ के जा रहे हो और लेके जा रहे हो, वो उसकी वैल्यू है। तो उस दिन मृत्यु भी आप मृत्यु को विजय पा लोगे और मृत्यु को जीत लिया, ऐसा जीवन जिया, ऐसे बोल सकते हो। धन्यवाद। आई थिंक बहुत सारे वेराइटीज ऑफ टॉपिक पे डिस्कशन